Hello, good morning to all of you. Today we will start in the Mughal dynasty part 7, in which we describe about the Shahjahan period. Then see on a whiteboard, जहांगीर के जो पुत्र थे उनके उनका नाम शाहजहां था। जहांगीर का जो पुत्र था उनका नाम क्या था? शाहजहां था। लेकिन वास्तविक नाम उनका क्या था? खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम था। समझिएगा आप इस बात को। वही खुर्रम था जिसको शाहजहां की उपाधि विजय के दौरान मिली थी। अहमदनगर को जीतने के बाद जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी। समझे? अब अगर हम बात करें आप लोगों को कि जो शाहजहां था वह किसका पुत्र था? जगत गोसाई का पुत्र था। जब जगत गोसाई आप लोग नाम हम आप लोग को बता दिए ना, तो आप लोग यह जरूर सोच रहे हैं कि जगत गोसाई हिंदू नेम मिल रहा है, मैचिंग विद द हिंदू नेम। तो यह हिंदू ही थी, जगत गोसाई हिंदू थी, जो जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम क्या था? शाहजहां नाम था। और इनकी जो पत्नी थी शाहजहां की, वो 1612 ईस्वी में इनकी पत्नी हुई से अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसफ खान की पुत्री थी। देखो, हम आप लोगों को बता दें, आसफ खान की पुत्री, आसफ खान कौन थे? नूरजहां के भाई थे। नूरजहां के भाई की पुत्री से ही शादी कर लिया किसने? शाहजहां ने। समझे? अब हम बता दें, अर्जुमंद बानो बेगम फेमस हुई मुमताज के रूप में। मुमताज, तुम मुमताज हो मेरे ख्वाबों की, याद करेगा जहां। तो वही मुमताज का नाम पहले क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। और उन्हें मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान किया था शाहजहां ने। ये क्या होता है कि उपाधि निक नेम होता है जो दिया जाता है हर किसी को नहीं, लेकिन जब लोग कुछ वैसे उस लायक होते हैं तो हम लोग उपाधि दे देते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट, है कि नहीं? और फिर ऐसे ही अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी को हम लोग पॉलिटिक्स के महान जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके कैटेगरी में वैसे रिलेटेड उपाधि दे सकते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही उनको मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान किया था शाहजहां ने। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और सुंदरता के होने के साथ साथ ही पढ़ी लिखी भी थी। दोनों चीजें उनमें क्वालिटी थी, यानी कि क्वालिटी भी थी और बुद्धिमानी भी थी। रूप से भी परिपूर्ण और गुण से भी परिपूर्ण, दोनों में ही क्या थी? वह बुद्धिमान थी। इसलिए अगर हम बात करें आप लोगों को तो उनको मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान किया गया था। प्रसव पीड़ा के कारण जो इनकी पत्नी थी मुमताज महल, उनकी मृत्यु मात्र 1631 ईस्वी में हो जाती है। किसके कारण? प्रसव पीड़ा के ही कारण। अब हम आप लोग को बता दें कि ये 1628 ईस्वी में जब आगरा में गद्दी पर बैठे, तब क्या हुआ कि जब ये राजगद्दी पर बैठे तो आसफ खान को वजीर का पद दिया। हम बता दें आप लोगों को कि वजीर पद क्या होता है। सुल्तान के बाद, या सुल्तान नहीं मतलब शासक के बाद जो सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति होता है तो वह कौन होता है? वजीर होता है। वजीर को उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो जब प्रधानमंत्री कहा जाता था उस समय वजीर को, तो उन्होंने क्या किया, जो आसफ खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसफ खान की पुत्री से ही मुमताज महल उससे शादी किया और आसफ खान को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। यानी आसफ खान इनका क्या लगता था? ससुर, ससुर जी थे ये। समझे? आसफ खान क्या थे? ससुर जी। तो ससुर जी को अपने क्या बना दिया? वजीर पद दे दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और महावत खान को कौन सी उपाधि दे दिया? खान ए खाना की उपाधि दे दिया। कौन सी उपाधि दे दिया? खान ए खाना की खाना की उपाधि दे दिया। और नूरजहां को लाहौर भेज दिया। और लाहौर जब नूरजहां को भेज दिया तो हम आप लोग को बता दें कि वहां पर उन्हें 2 लाख ईयर पर पेंशन भेजता था। बताओ कितना उस समय 2 लाख पर ईयर पेंशन भेजता था। कितना महंगी रकम थी केवल नूरजहां के लिए। सोचो उस समय कितना, मतलब 2 लाख ईयर, आज से पता नहीं
आप लोग देख के 1627 1657 से 500 साल पहले लगभग 2 लाख रुपया खेल खर्च भेजता था हर साल नूरजहां के लिए लाहौर में। और जिनकी मृत्यु जो है कि लाहौर में कब हो जाती है, 1645 ईस्वी में हो जाती है। अब ध्यान देना आप सभी लोग ताजमहल के बारे में। ताजमहल शाहजहां ने बनाया था और यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। और इसने क्या किया कि यह जो ताजमहल बनाया था किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल की याद में बनाया था। किसकी याद में बनाया था? मुमताज महल की याद में बनाया था और उसकी कब्र के ही ऊपर बनाया था। और इसलिए ताजमहल को एक प्रेम की निशानी माना जाता है। ऐसे लोग ताजमहल को प्रेम की निशानी मानते हैं। और इसकी जो डिजाइनर अब ताजमहल थे उस्ताद ईसा थे। कौन थे? उस्ताद ईसा थे, समझे। और जो मिस्त्री थे इनके अहमद लाहौरी थे। कौन थे? अहमद लाहौरी थे। अब अगर हम बता दें आप लोगों को कि जो ताजमहल था इसका निर्माण 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था प्रारंभ? 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और इसके अलावा अगर हम आप लोगों को अब हम देखेंगे कि ताजमहल के अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मयूर सिंहासन से रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ताजमहल से रिलेटेड क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, आगरा में, ये सब नहीं पूछेगा। ये पूछ देगा डिजाइनर ताजमहल कौन थे, उस्ताद ईसा। फिर ये पूछ सकता है आप लोगों के एग्जाम में कि ताजमहल जो है कि कब प्रारंभ हुआ था बना 1632 ईस्वी में ताजमहल का बनना प्रारंभ हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, समझे। और ये भी बात करें मयूर सिंहासन की, तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। कब कराया था? अगर हम बात कर रहे थे तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने कराया था। और इसे तख्ते ताऊ कहते थे। तब क्या कहते थे? तख्ते ताऊ कहते थे। और ये मयूर सिंहासन क्यों फेमस है? क्योंकि विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर का हीरा था ना बच्चों, वह जो है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा जो था वह इसी में मयूर सिंहासन में लगाया गया था। इसलिए जो है कि मयूर सिंहासन बहुत ही फेमस था, समझे। पूरे अगर सिंहासन में अगर मुगल काल में अगर सबसे सिंहासन फेमस है तो मयूर सिंहासन। हीरा में अगर हमको लगता है कोहिनूर हीरा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा है, वो बिल्कुल नेचुरल हीरा है, समझे। आज जो है कि कोहिनूर हीरा कहाँ है? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ध्यान देना आप सभी लोग कि शाहजहां का जो काल था ना उसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। किसका स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था? स्थापत्य कला का। जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के रूप में ये जाना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके काल में बहुत सी वास्तुकला का निर्माण हुआ, बहुत सी इमारतों का निर्माण हुआ। अब आप लोगों को हम उदाहरण बता दें, दिल्ली का लाल किला। हमें याद है दिल्ली का लाल किला हम लोग गए थे जब दिल्ली का लाल किला जब तक प्रधानमंत्री मोदी थे तो जब हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग को स्कूल ले जाती थी दिल्ली में। तो वहाँ पर हम लोग गए थे तो वहाँ पर देखे थे प्रधानमंत्री किस तरह से भाषण बोलते हैं, कहाँ पर बोलते हैं। तो वहाँ पर गए थे तो घूमे थे सब, टूर स्कूल टूर की तरफ से गए थे। 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन वहीं पर हम लोग जाते थे, हमारा स्कूल के प्रत्येक बच्चे जाते थे। तो एज हम वहाँ पर NSS लीडर थे तो सबसे आगे हम ही लोग थे। अब हम अगर बात करें दीवाने आम की अगर बात करें, दीवाने खास की बात करें तो इनका भी निर्माण जो है कि शाहजहां ने करवाया। और जामा मस्जिद भी दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसी के जामा मस्जिद के बगल में ही है कि वो बाजार, कौन सी बाजार लगती है जामा मस्जिद के बगल में? देखो से है मीना बाजार, ऐसे ही कुछ है बाजार, उसी के बगल में जहाँ कपड़ा उपड़ा बहुत सस्ता मिलता है, कपड़े का ही मार्केट है जामा मस्जिद। लेकिन जामा मस्जिद की एक बात करिए ना, वहाँ पर इतना गंदगी है ना बाबू, हम क्या बताएं। मस्जिद तो बहुत बड़ी है लेकिन अगल बगल केवल कूड़ा। अरे हम तो गए थे वहाँ पर चील बाज सब घूम रहे थे, क्या करोगे, बहुत गंदगी थी, समझे। बहुत वहाँ पर सफाई नहीं थी, लेकिन यही एक कमी थी। आगरा का जो मोती मस्जिद है वह कहाँ है? आगरा में है। मोती मस्जिद भी किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं। मोती मस्जिद कहाँ से आए, कहाँ है? आगरा में। कौन बनाया था? शाहजहां ने बनाया था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद क्या है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, ध्यान दीजिएगा। और ताजमहल भी इसी ने बनाया था, और लाहौर किला भी किसने बनाया था? लाहौर किला में अंदर है शीश महल, उसको भी कौन बनाया था? शाहजहां ही नहीं बनवाया था। यानी कि ये मुख्य मुख्य इमारतों का निर्माण कर रहे हैं जो आज विश्व की विरासत में गिनी जाती है और आश्चर्यों में भी गिनी जाती है। अब हम आप लोगों को बता दें कि क्या हो, इसने क्या किया कि शाहजहां ने अपनी कैपिटल को यानी अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया 1638 ईस्वी में। कहाँ शिफ्ट कर दिया? पहले तो आगरा में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1638 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु, मुमताज महल की मृत्यु के 7 वर्ष बाद इसने अपनी कैपिटल कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में कैपिटल अपनी शिफ्ट कर दिया, समझे। और जब ये दिल्ली में आया तो यमुना नदी के तट पर अपने ही नाम से शाहजहानाबाद की नींव डाली। किस नगर की नींव डाली? शाहजहानाबाद की नींव डाली। क्लियर। अब अगर हम आप लोगों को बता दें कि आगरा को जो जामा मस्जिद था वह शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने बनाई थी। ध्यान देना, जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां। लेकिन आगरा का जामा मस्जिद किसने बना था? जहां आरा। जहां आरा कौन थी? शाहजहां की पुत्री थी। क्लियर। अब ध्यान देना कि इनकी जो प्रमुख चित्रकारी थी वह मोहम्मद फकीर एवं हासिम थे। कौन थे? मोहम्मद फकीर एवं हासिम थे। और इसके जो संस्कृत कवि थे इसके काल में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। कौन थे? वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। मेन यहाँ ये याद कर लेना, एग्जाम पूछ सकता है आगरा का जामा मस्जिद भाई जहाँ आरा शाहजहां की पुत्री, ये इंपॉर्टेंट है। शाहजहानाबाद की नींव किसने डाली? आगरा, ये शाहजहां ने डाली थी। शाहजहानाबाद कहाँ है? दिल्ली में यमुना नदी के तट पर है। और कब राजधानी 1638 ईस्वी में कब राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया? तो 1638 ईस्वी में। ये जानकारी ऊपर वाली महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अगर ऐसा जान लो बस कि संस्कृत कवि थे दो, वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र। और जो दो संगीतज्ञ थे लाल खान और जगन्नाथ, तो लाल खान को गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की। गुड़ समंदर का मतलब, अरे यार, जिसमें समंदर जैसा गुड़ हो। गुड़ होते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति आदमी तो इतना गुड़ होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो उनको जो है कि किस उपाधि से सम्मानित प्रदान किया? गुड़ समंदर की उपाधि से प्रदान किया। और जगन्नाथ को कौन सी क्या कहा? महाकवि राय कहा। यानी कि क्या हो तुम? कवियों के भी महाकवि हो, कवियों से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, ये समझ रहा ना। तो कवि से भी ऊपर यानी महाकवि हो तुम। तो महाकवि की उपाधि किसको दिया? जगन्नाथ को उपाधि दिया, समझे। अब हम लोग बात करेंगे इसके शासनकाल में, अभी जस्ट बात करेंगे हम लोग दारा सिकोह की। दारा सिकोह की अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता दें दारा सिकोह से रिलेटेड फैक्ट कि दारा सिकोह कौन था। तो जो दारा सिकोह था ना, वह शाहजहां का पुत्र था। क्या था? शाहजहां का पुत्र था। कौन? दारा सिकोह। ध्यान देना आप सभी लोग, दारा सिकोह, दारा सिकोह यह शाहजहां का पुत्र था। और शाहजहां के पुत्रों में यह बहुत ही सर्वाधिक विद्वान था। क्या था? सर्वाधिक विद्वान, सबसे विद्वान था ये। और अगर बात करें आप लोगों को इसी के बारे में, आप लोगों को हम बताएंगे अब कि दारा सिकोह भगवत गीता, फिर योग वशिष्ठ, फिर इसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों को उपनिषद एंड रामायण, ये सब हिंदू काव्य की या हिंदू साहित्य की अनुवाद किस भाषा में करवाया? फारसी भाषा में करवाया, फारसी में करवाया अनुवाद। और ध्यान देना आप लोग कि इसके जो गुरु थे वो थे मुल्ला शाह बदखाशी। कौन थे? मुल्ला शाह बदखाशी। ध्यान देना आप सब लोग कि
1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। क्या हो गया? शाहजहां बीमार पड़ गया और 1657 में क्या हुआ? शाहजहां बीमार पड़ गया बेचारा। अब शाहजहां जब बीमार पड़ गया तो आप लोगों को हम बता दें कि जो इसके शाहजहां जब बीमार पड़ गया तो जो इसके पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह, इन दोनों में उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। दारा शिकोह का हम राजा बनेंगे और औरंगजेब बोला कि हम राजा बनेंगे। दोनों में राजा के चक्कर में बाजा बन गया, बाजा बज गया। दोनों में बाजाबाजी कर लिए राजा के चक्कर में। और क्या होता है कि 1658 ईस्वी में दोनों भाई युद्ध लड़ते हैं जिसमें खून की नदियां बहती हैं। और इस युद्ध में क्या हुआ कि 1658 में जो युद्ध हुआ उसके युद्ध का नाम है धर्मट का युद्ध। कौन युद्ध है? धर्मट का युद्ध। जिस युद्ध में क्या हुआ? दारा हार गया और औरंगजेब जीत गया। समझे? फिर भी क्या हुआ कि 1659 ईस्वी में 1658 ईस्वी में ही अगर हम बात करें, 1658 ये क्या हुआ? अप्रैल का युद्ध था, धर्मट का युद्ध। अप्रैल में 1658 धर्मट का युद्ध हुआ। किसके बीच में? दारा शिकोह एंड औरंगजेब में। जिसमें किसकी विजय हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब जीत जाता है। और क्या किया कि दारा शिकोह ने क्या किया कि मई में सामूगढ़ के युद्ध में, मई 1658 AD में सामूगढ़ का युद्ध लड़ता है। सामूगढ़ का युद्ध लड़ता है और सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है। कब होता है? विजयी हो जाता है। जो अंतिम युद्ध उत्तराधिकारी का था कि हम राजा बनेंगे, समझे, और जो राजा बनेगा उसी का बाजा बजेगा, ये तो बात पक्की है, राज्याभिषेक उसी का होगा। तब क्या हुआ? 1658-59 ईस्वी में फाइनली देवराई का युद्ध होता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत युद्ध है। अब यहाँ से जाए तो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस युद्ध के बाद, ध्यान देना, किस युद्ध के बाद औरंगजेब अपना उत्तराधिकारी बन गया? फाइनली उत्तराधिकार का जो झगड़ा था वो खत्म हो गया। तो देवराई के युद्ध के बाद औरंगजेब का सारा रास्ता क्लियर हो गया और उत्तराधिकारी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो जंग छिड़ी थी वह खत्म होकर के औरंगजेब के एकाधिकार में चला गया। यानी औरंगजेब का मोनोपोली इस पर हो गया। किस पर? उत्तराधिकारी पर। अंडरस्टैंड? अब आप लोगों को हम बता दें कि किस युद्ध में? देवराई के युद्ध में 3 युद्ध लड़े थे। किसने? दारा शिकोह ने। और दारा शिकोह बहुत अच्छा था, सर्वाधिक विद्वान भी था। औरंगजेब की तरह उसकी कट्टर नीति नहीं थी, उदारवादी नीति थी। अगर दारा शिकोह अगर बन गया होता, गलती से भी अगर उत्तराधिकारी बन गया होता तो मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ हो गया इतना जल्दी औरंगजेब के बाद, वह नहीं होता। क्योंकि औरंगजेब के आने से हम आप लोग को बता देंगे, औरंगजेब की नीतियाँ इतनी खतरनाक थी, इतनी कट्टरता थी और उसका मतलब ऐसा उसका स्वप्न था, उसने ऐसे जनता पर अत्याचार किया, सबको अपने खिलाफ कर लिया कि औरंगजेब के खिलाफ पूरा भारत हो गया। इससे पहले जो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये जो थे हिंदू मुस्लिम सबको मिला करके राज्य करते थे, समझे। लेकिन और दारा शिकोह की भी नीति किसकी तरह थी? अपने दादा की तरह थी, अपने परदादा की तरह थी, अकबर की तरह थी, शाहजहां की तरह थी, जहांगीर की तरह थी। अगर दारा शिकोह बन गया होता तो शायद अंग्रेज भारत में आए होते तो लौट गए थे, मुगल साम्राज्य इतना कमजोर नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया, जिसका विघटन तेजी से हो गया। ये एक जो इतिहास में मोड़ में बदलाव आता है, यह मुगल साम्राज्य का मेन पतन का कारण बना औरंगजेब के बाद। आप लोग को बताएंगे, अब हम बताएंगे, अब जब औरंगजेब पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे कि मुगल साम्राज्य उसके बाद तेजी से विघटन क्यों हो गया। अब तक तो बढ़िया से चल रहा था, स्वर्ण काल कहा जाता था, सब लोग मतलब कि सब ऐसे रहते थे जैसे भारत में मतलब स्वाभिमान से रहते थे। अब हम आप लोगों को बता दें कि ये देवराई के युद्ध में ही दारा शिकोह की हार हो जाती है, और दारा शिकोह की हार हो जाती है तो इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या इसकी क्यों की जाती है दारा शिकोह की? क्योंकि ये जो था औरंगजेब, जो उसका भाई था, वो दारा शिकोह को कहा, इस जुर्म में उसको गिरफ्तार कर लिया दारा शिकोह को कि देखो भाई,
एक बात है, इस युद्ध जानते हो क्यों गिरफ्तार कर लिया? तुम इस्लाम धर्म की अवहेलना कर रहे हो। यह थोड़ा उदार था, तो इसको कहा गया है तुम इस्लाम धर्म की अवहेलना कर रहे हो, तुम कट्टर इस्लाम नहीं हो। और इसके खिलाफ औरंगजेब ने क्या किया कि उसे हत्या करवा दिया। क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। और दारा सिकोह की हत्या करवा दी जाती है देवराई युद्ध के बाद। और जब देवराई युद्ध के बाद दारा सिकोह की हत्या करवा दी जाती है, तो हम आप लोग को बता दें कि यही नहीं, 1658 में शाहजहां किसको चाहता था राजा बनाना? दारा सिकोह को। औरंगजेब को राजा बनाना नहीं चाहता था, ध्यान देना। तो इससे क्रुद्ध होकर के औरंगजेब ने अपने ही पिताजी को बंदी बना लिया। 8 जून 1658 ईस्वी को क्या किया? 8 जून 1658 ईस्वी को आप लोगों को बता दें, 8 जून 1658 ईस्वी को, ये डेट महत्वपूर्ण याद करना, शाहजहां को पकड़ करके बंदी बना दिया। जानते हो कहाँ भेज दिया? आगरा के किले में भेज दिया। जा मुझे सर, अपने बाप के साथ इतना अत्याचार किया वो। जो बाप का नहीं होता है, जो बताओ, जो अपने बाप का नहीं होगा किसका होगा? औरंगजेब इतना क्रूर था। और अपने बाप को जो है कि क्रूर बना करके, जो है कि शाहजहां को बंदी बना करके कहाँ पर भेज दिया? आगरा के किले में भेज दिया। और जब आगरा के किले में भेज देना, तो 8 वर्ष उसी में रहे। टुकुर 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 एक ही चीज देखते थे। जानते हो क्या? ताजमहल। हम तो ताजमहल वाले मुमताज को सोचते थे, ताजमहल देखते थे उसी खिड़की में से। और बेचारे 8 वर्ष आगरा के किले में रहे, और फाइनली उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु हो जाती है 8 वर्ष के पश्चात। और उनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1666 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1666 ईस्वी में, जब वह कितने वर्ष के थे? 74 वर्ष के थे। एट द एज ऑफ 74 ईयर, 74 ईयर्स में उनकी एज में मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता था, उसी आगरा के किले से, वह जंगले में से कैसे ताजमहल को झांकते थे। समझे? अब हम आप लोगों को बता दें कि इसके बाद ताजमहल, शाहजहां का तो कहानी खत्म। इस वीडियो के पार्ट में हमने पूरा पढ़ लिया शाहजहां से रिलेटेड जितने भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जिसे आप लोग को नोटिस करना। देवराई का युद्ध, सामरगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, शाहजहानाबाद क्या था, फिर दारा सिकोह के बारे में जरूर पढ़ना। शाहजहां का पुत्र था, सर्वाधिक विद्वान था, भगवत गीता ये सब का उपनिषद कराया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थी। और सबसे इंपॉर्टेंट देवराई का युद्ध था। समझे? अब अगर हम बात करें आप लोगों को, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को हम बताएंगे औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब की नीतियों के बारे में पढ़ाएंगे, कि औरंगजेब की नीतियों के कारण किस तरह से पूरा भारत विरुद्ध हो गया था मुगल साम्राज्य के। आखिर क्यों मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, ये वीडियो के पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय।